नमस्ते बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्शन ऑफ हीट। तो सबसे पहले हम कंडक्शन ऑफ हीट को समझेंगे। देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट जो होता है ना, वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से होता है, यानी सॉलिड चीज से ही होता है। एक्सपेरिमेंट दिया है ताकि आपको ये प्रूव करना है कि क्या सही में सॉलिड में से कंडक्शन होता है या फिर नहीं। सारी सॉलिड में से नहीं होता, जो आयरन है, स्टील है, कॉपर है, उसमें से हमें जो कॉपर तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। देखिए, उन्होंने क्या लिया है, एक बर्नर लिया है, ये एक बर्नर है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा के दूंगा, बाद में हम बुक में से पढ़ेंगे, ठीक है। ये गैस का एक बर्नर है, ये बर्नर है, और यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है। डायग्राम ठीक नहीं है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, और यहाँ पे ये जो ट्राइपॉड स्टैंड पे 3 रॉड रखे हैं। एक रखा है एल्यूमिनियम का, एक रखा है कॉपर का, और एक रखा है एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील का या फिर आयरन का, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बराबर नहीं निकाली, ये सेम लेंथ के होने चाहिए, सेम विड्थ के होने चाहिए, और सब सेम होने चाहिए, तीनों की तीनों। एक एल्यूमिनियम का है, एक कॉपर का है, और एक स्टेनलेस स्टील का है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? एक बर्नर लिया, और बर्नर का ये वाला जो एंड है, ये तीनों का इसमें रखा, और यहाँ पे वैक्स लगाया, 2-2 सेंटीमीटर पे वैक्स लगाया, और यहाँ पे इनमें जो है वो पिन इंसर्ट कर दी हमने। यहां तक समझ में आया? 3 रॉड लिए, ऐसे 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 रखे, उसको ऐसे रखे, 1, 2 और ये तीसरा वाला, ताकि उनके जो आगे वाले एंड है वो बर्नर के पास आने चाहिए, तीनों को सेम हीट मिलनी चाहिए। और उस पे वैक्स लगाया, वैक्स यानी जो मोमबत्ती होती है ना हमारा, वो भी हम लगाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर पिन जो है वो इंसर्ट कर दी 2-2 सेंटीमीटर पे। अब जैसे हम हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, ये ट्राइपॉड स्टैंड पे रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने डायग्राम अच्छी तरीके से, मेरी डायग्राम नहीं है अच्छी, ठीक है। अब जैसे ये हीट होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए कॉपर जो है वो सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें से जल्दी हीट जो है वो पास होती है। दूसरा एल्यूमिनियम है, तीसरा स्टील है। ये ध्यान में रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो होता क्या है, हीट जो ऐसी इस बर्नर से ऐसी ट्रांसफर होती जाती है, तो सबसे पहले ये जो वैक्स है ये पिघलेगा, और पिघलने की वजह से ये पिन जो है वो गिर जाएगी। तो हमें पता चलता है कि हीट जो है वो यहां तक आई, फिर ये वाला वैक्स, ये जो पिन है ये गिरेगी, इसके बाद ये पिन गिरेगी, और इसके बाद ये पिन गिरेगी। तो यहां हमें समझ में क्या आ रहा है, समझ में इतना आ रहा है कि ये जो हीट है ये ट्रांसफर हो रही है एक जगह से हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन हॉट बॉडी टू हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज अ कंडक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं इसमें, तो सबसे पहले ये गर्म होता है, ये गर्म होके अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर देता है। ये मैं स्टेनलेस स्टील का ले लीजिए, कॉपर का ले लीजिए, या फिर आयरन का, इसमें अंदर एटम होते हैं ना, छोटे छोटे एटम। तो ये जैसे पहले गर्म होता है तो ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर करता है, ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर करता है, ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर करता है, ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर करता है। इस प्रकार से हीट जो है वो ट्रांसफर होती जाती है, उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? कॉपर सबसे बढ़िया। सबसे पहले आप देखोगे कि कॉपर वाली जो वैक्स वाली फर्स्ट नंबर की है वो कॉपर की गिरेगी, उसके बाद एल्यूमिनियम की गिरेगी, और उसके बाद स्टेनलेस स्टील की गिरेगी, क्योंकि कॉपर सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर, इसमें से जल्दी हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। तो यहां से हमें ये पता चलता है बच्चों कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है फ्रॉम सॉलिड मीडियम, और उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। अब मैं बुक से पढ़ता हूं ताकि कुछ पॉइंट अगर छूट गए तो वो भी समझ में आते हैं। देखिए, एपरेटस, एपरेटस का मीनिंग क्या होता है, जो जो चीजें हमें लगने वाली होती है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसको बोला जाता है एपरेटस। बार्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी एक स्टेनलेस स्टील का बार यानी एक रॉड हमें चाहिए, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, अ कैंडल एंड बर्नर, पिन, सीटीसी, ठीक है। प्रोसीजर, टेक अ स्टेनलेस स्टील और आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम बार, ईच अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो हमने लिया है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक एल्यूमिनियम का रॉड लेना है, एक कॉपर का रॉड लेना है, और एक स्टेनलेस स्टील का ले लिया। अप्लाई वैक्स स्पॉट विद द हेल्प ऑफ कैंडल विद डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन ऑल 3 बार्स। तीनों बार में 2-2 सेंटीमीटर की गैप छोड़ के आपको वैक्स लगाना है, और उसके ऊपर पिन जो है वो इंसर्ट करना है। स्टिक द पिन इन दिस स्पॉट सो दैट इट इज अपराइट, ये सी अपराइट रहनी चाहिए पिन, ठीक है। नाउ इंसर्ट द एंड्स ऑफ ऑल 3 बार्स इनटू फ्लेम एट द सेम टाइम, ऑब्जर्व व्हाइल। और इसको जो है वो तीनों एंड को जो है वो आग बर्नर के पास लगना है। अब तीन, ये ऊपर वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऊपर है नीचे, ये तीनों सेम डिस्टेंस पे ऐसे है, ठीक है। और ऐसे करके आपकी इसमें जैसे दिया है ना उस प्रकार से, ताकि हीट उसको अच्छी तरीके से लगनी चाहिए। व्हाट डू यू सी फ्रॉम विच बार ऑफ पिन स्टार्ट फॉलोइंग फर्स्ट, तो कौन से बार में से पहली पिन होगी, तो पहले कॉपर में से गिरेगी, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है सबसे बढ़िया। उसके बाद एल्यूमिनियम की गिरेगी, और उसके बाद जो है यानी सबसे पहले ये कॉपर वाली गिरेगी, उसके बाद एल्यूमिनियम वाली गिरेगी, उसके बाद स्टेनलेस स्टील वाली गिरेगी, फर्स्ट नंबर वाली।
उसके बाद ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि पर पहले ये तीनों में से गिरेगी, बाद में ये गिरेगी, बाद में ये गिरेगी, बाद में ये गिरेगी, तो कंडक्शन हो रहा है ना। और कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है और उसके बाद स्टेनलेस स्टील का नंबर आता है। उसकी वजह से कॉपर की पिन जो है वो जल्दी गिर जाएगी। पिन फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम एंड नियर द बर्नर, जो बर्नर के पास वाली पिन है, ठीक है, पहले वो गिरेगी, पहले ये वाली नहीं गिरेगी, पहले ये गिरेगी, उसके बाद ये गिरेगी, उसके बाद ये गिरेगी और उसके बाद ये गिरेगी। Pins following starting from end near the burner, it means that transfer of heat take place from hot end of bar to the cold end, यानी hot end से cold end तक हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ये हमारे को इस एक्सपेरिमेंट से जो है वो समझ में आता है। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट किसको बोला जाता है? देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको अंडरलाइन कर लेना, दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। पिन्स ऑन दी कॉपर बार स्टार्टिंग फॉलोइंग फर्स्ट, जो कॉपर, मैंने जैसे बताया आपको कि कॉपर बार की पिन सबसे पहले गिरेगी, तो पिन्स ऑन दी स्टील बार फॉल कंपैरेटिवली लेट, और स्टेनलेस स्टील की जो है वो बाद में गिरेगी, यानी कंपैरेटिवली थोड़ी लेट गिरेगी। हीट इज कंडक्टेड क्विकली थ्रू कॉपर, कॉपर में से हीट जो है वो क्विकली कंडक्ट होती है, फास्टली कंडक्ट होती है। कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी दैट सब्सटेंस, उस हीट कैसे ट्रांसफर होगी, वो कौन सा सब्सटेंस है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। कॉपर है तो जल्दी गिरेगी, एल्यूमिनियम में तो देर लगेगा, स्टेनलेस स्टील है तो और ज्यादा देर लगेगी। तो कौन सा सब्सटेंस है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि हीट जो है वो कितनी फास्टली ट्रांसफर होगी। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। दैट कंडक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस थ्रू द सॉलिड सब्सटेंस। ये जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है वो कौन से सब्सटेंस में से होता है? सॉलिड सब्सटेंस। शो दैट द मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट, यानी मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम कौन से है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो कंडक्शन ऑफ हीट किससे होता है? सॉलिड में से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो कंडक्शन ऑफ हीट का जो फेनोमेनॉन है, हॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू कोल्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसफर हो रही है वो सॉलिड मीडियम होती है। सॉलिड मीडियम से ही जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ हीट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हीट जो है वो एक जगह से हॉट बॉडी, हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट में जो है वो ट्रांसफर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट जो बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कन्वेक्शन ऑफ हीट किसको बोला जाता है, उसके लिए कौन से मीडियम की जरूरत होती है, वो सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। आज का पार्ट समझ में आया, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।